कि पहले वकील बने, घर के पहले नेता ही बन गए आप हैं? नेता कह सकते हो आपको? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा, मतलब पहले वकील आप घर के और पहले नेता भी आप जी होते जी हैं। जी अब मान लीजिए कि जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर में रहते हैं और लोग कहते हैं गोरखपुर लोकसभा जो गोरखपुर क्षेत्र जो है निषाद बहुल क्षेत्र है। अब पूरे लगभग 4-5 लाख आबादी है, इन 4-5 लाख आबादी के अंदर मात्र 160 रजिस्टर्ड वकील हैं दीवानी कचहरी के अंदर है। इस संख्या कैसे बढ़ाई जा सकता है? ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अब समाज के बहुत सारे युवा वकालत पेशे को अपना करियर बना रहे हैं और लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाले समय में संख्या काफ़ी बढ़ेगी। तो आप लोग मोटिवेट करते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेट किया जाता है हाँ। कि भाई बहुत ही चार्मिंग प्रोफेशन है। हाँ। और जिन बच्चों की वकालत प्रोफेशन में रुचि है वो लॉ की पढ़ाई करके यहाँ पर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ। तो हमारे साथ में सीनियर वकील शिव कुमार निषाद जी हैं और वह चुनाव हुआ था दीवानी कचहरी गोरखपुर के अंदर। ये उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे और लगभग 950 वोट पाकर के चुनाव जीत गए हैं। इनसे मुलाकात कराता हूँ, बात कराता हूँ। पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारा फेसबुक पेज चलता है, यूट्यूब चैनल है और आपने पूरा वीडियो रिकॉर्ड परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल धन्यवाद। पहले 2 शब्द की बहुत सारी बातें करने आ रहे सर। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा सादर प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। चलिए, हम इसे गोरखपुर के दीवानी कचहरी में हैं और आप निषाद समाज के हैं। निषाद समाज का मैं भी हूँ। मोटा मोटी दीवानी कचहरी में कितने निषाद समाज के लोग होंगे वकील यहाँ पर? लगभग इस समय 160 या 70 की संख्या होगी। रजिस्टर्ड लोग हैं? जी। अच्छा, पूरा आंकड़ा रखते हैं आप एकदम? जी 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 जी। अच्छा, अभी चुनाव कुछ दिन पहले हुआ था, अब चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत गए हुए हैं। कितना वोट मिला था आपको? मोटा मोटा 945 वोट। 945 हो गया था। निषाद समाज के आप हैं और निषाद समाज की 160 मोटा मोटी है। इसका मतलब ये होगा कि हर समाज के लोग आपको पसंद करते हुए 950 वोट पाए होंगे। जी, मुझको पूरा अधिवक्ता समाज पसंद करता है। हाँ। और सारे लोगों ने हमको मतदान किया। हाँ। और सभी लोगों के सहयोग से हम इस मुकाम को हासिल किए। अच्छा, तो पहली बार चुनाव लड़े, इसके बाद कोई चुनाव लड़े थे आप कभी? नहीं, इसके पहले इसी पद पे हम लड़े थे। दीवानी कचहरी से ही? हाँ, दीवानी कचहरी से उपाध्यक्ष पद का ही चुनाव लड़े थे। हाँ। पिछले बार हम 12 वोट से चुनाव हार गए थे। पिछली बार? पिछले बार। अच्छा, जी। किससे हारे थे? कौन जीता चुनाव था? पिछले बार एक मृत्युंजय राज सिंह करके थे, वो चुनाव जीते थे, हम हार गए थे। तो कितना वोट आपको मिला था उस समय हमको? पहली बार? कितना वोट मिला पहली बार लड़े थे तो? पहली बार जब हम चुनाव लड़े थे तो 400 वोट मिला था। और दूसरी बार? दूसरी बार लड़े तो 520 वोट मिला। और अब की बार चुनाव लड़े हैं तो 945 वोट मिला। इतना लंबा छलांग कैसे लगा ली इस बार आप? सब सारे अधिवक्ताओं का प्यार और स्नेह है और सबके प्यार स्नेह से हमने ये मुकाम हासिल किया सर। अच्छा, तो नेता बनने का शौक आपको, बड़ा वकील बनने का शौक है? क्यों मतलब लगा कि आपको उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए? सबसे पहले तो हम वकील हैं। हमारे मन में ये मनसा थी कि हम अपने वकालत के साथ साथ अपने अधिवक्ता भाइयों का भी कुछ सहयोग कर पाएँ, इसलिए हम चुनाव लड़े और उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। अच्छा, तो लोगों ने कहा था चुनाव लड़ जाइए कि आपका खुद मन था कि मैं सेवा करना चाहता हूँ? मेरे मन में अधिवक्ता समाज की सेवा करने का इच्छा थी मेरी, इसलिए मैंने चुनाव लड़ा था। क्या प्रोफाइल होता है उपाध्यक्ष का? क्या काम करते हैं उपाध्यक्ष जी? उपाध्यक्ष देखिए, हमारी एक मेन कार्यकारिणी होती है जिसमें अध्यक्ष होते हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, महामंत्री होते हैं और संयुक्त मंत्री, प्रशासन मंत्री और वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। कुल 23 लोग होते हैं। सभी लोग मिलके अधिवक्ता हित के लिए प्रयास करते हैं और अधिवक्ता कल्याण के लिए सहयोग करते हैं। किस प्रकार से अधिवक्ताओं की मदद कर पाएंगे आप लोग चुनाव जीतने के बाद में? आप जैसे किसी अधिवक्ता के बीमार पड़ने पर हमारे बार के माध्यम से उनका आर्थिक सहयोग किया जाता है। और सरकार द्वारा कि पर्सनल लेवल पर? नहीं, हमारा अधिवक्ता जो बार संघ है मेरा, और उस बार के माध्यम से उनका आर्थिक मदद किया जाता है। अधिवक्ताओं के मृत्यु होने पर उनको उनके परिवार को आर्थिक योगदान किया जाता है। और अधिवक्ता की कोई व्यक्तिगत समस्या है उसके लिए हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। जैसे आप वकील हैं तो घर में पहले आपको कोई वकील था कि पहले वकील है आप? नहीं, हम अपने परिवार के प्रथम पीढ़ी के वकील हैं। अच्छा, पहले वकील। इसमें मेरे परिवार में लगभग 4 या 5 अधिवक्ता हो गए। तो आपको देखिए देखा लोग हुए हैं? नहीं, सब लोग देखिए देखा समझ लीजिए। लेकिन सबकी रुचि थी तब लोग उस पर पहले वकील बने, घर के पहले नेता ही बन गए आप हैं? नेता कह सकते हो आपको? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा, मतलब पहले वकील आप घर के और पहले नेता भी आप बोलते हैं?
अब मान लीजिए कि जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर में रहते हैं और लोग कहते हैं गोरखपुर लोकसभा जो गोरखपुर क्षेत्र जो है निषाद बहुल क्षेत्र है। अब पूरे लगभग 4-5 लाख आबादी है, इन 4-5 लाख आबादी के अंदर मात्र 160 रजिस्टर्ड वकील हैं दीवानी कचहरी के अंदर है। इस संख्या कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अब समाज के बहुत सारे युवा वकालत पेशे को अपना करियर बना रहे हैं और लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाले समय में संख्या काफ़ी बढ़ेगी। तो आप लोग मोटिवेट करते हैं कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेट किया जाता है कि भाई बहुत ही चार्मिंग प्रोफेशन है और जिन बच्चों की वकालत प्रोफेशन में रुचि है वो लॉ की पढ़ाई करके यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, जीवन यहाँ पर आराम से हो जाए तो वकालत करने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बेहतर कोई प्रोफेशन ही नहीं है। क्यों ऐसे कह सकते हैं आप? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस प्रोफेशन में आप देखिए, पैसा कमाने के लिए तो आदमी नौकरी, सरकारी नौकरी करके ही पैसा कमा रहा है, लेकिन अधिवक्ता का जो प्रोफेशन होता है, यहाँ आप पैसा भी कमाते हैं, मान सम्मान भी आपको मिलता है और समाज सेवा भी कर लेते हैं। जी। अच्छा, जैसे गोरखपुर के अंदर जो है 3 डिपार्टमेंट है, कमिश्नरी है, एक कलेक्टरी है, एक दीवानी है। दीवानी में बताया कि लगभग 160 है वहाँ पे। तो कमिश्नरी मोटा मोटी कितने होंगे और कलेक्ट्रेट में इसकी जानकारी रखते हैं आप? नहीं रखते हैं? नहीं है, कमिश्नरी में तो ना के बराबर निषाद समाज के अधिवक्ता हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में लगभग 20-25 की संख्या होगी निषाद अधिवक्ता। टोटल माने 200 लोग होंगे? 200, हाँ 200 पूरे गोरखपुर में जो है? नहीं, पूरे गोरखपुर में नहीं, केवल डिस्ट्रिक्ट, हाँ मुख्यालय पर। अच्छा, मुख्यालय पे आप कर सकते हैं। 200 मोटा मोटी 200 से ऊपर, 200 से ऊपर होंगे। अच्छा, हाँ 200 से ऊपर जो है। अब मान लीजिए बहुत सारे युवा हमारे वीडियो को देखते होंगे और वो भी चाहते हैं वकालत करने के लिए, तो शुरू में पढ़ने में तेज तरह आदमी ही वकालत कर सकता है? कम पढ़ा लिखा एवरेज वाला बंदा भी जो है वकालत कर सकता है? देखिए, वकालत करने के लिए आप या तो इंटर के बाद सीधे आप BA LLB में एडमिशन ले सकते हैं, या तो फिर स्नातक के बाद LLB कर सकते हैं। और इसके लिए आप बहुत तेज तर्रार होने का मतलब नहीं है, लेकिन जब एडमिशन लेते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तभी एक अच्छा वकील बन सकते हैं। अच्छा, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहले उपाध्यक्ष बने होते, इसके पहले इसी पद के ऊपर जो कोई और निषाद समाज व्यक्ति जो उपाध्यक्ष बना, नहीं बना? पहले निषाद आप हैं? नहीं, उपाध्यक्ष पद पे हम पहले निषाद हैं। पहले है मतलब है। तो निषाद समाज गर्व की बात मुझे लगता है। तो हम बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए गर्व। इसका मतलब होगा कि अन्य समाज के अंदर आपका पकड़ अच्छा खासा है, लोग आपको पसंद करते हैं। बिल्कुल, सर्व समाज हमको पसंद करता है, हम भी सर्व समाज को पसंद करते हैं। क्यों, क्या क्या क्वालिटी आपके अंदर है? अब ये तो वही लोग बताएंगे कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। हम सबको एक समान भाव से देखते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं और अपने स्तर से जो भी हो पाता है उसका समाधान करते हैं। कितना वकालत कर रहे हैं आप? हम लगभग 24 साल से वकालत 24 साल से कर। क्या काम देखते हैं दीवानी कचहरी के अंदर मोटा मोटा? हम दीवानी कचहरी में स्पेशली मोटर दुर्घटना क्लेम का मुकदमा देखते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि जैसे सर किसी का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, तो हमारे लिए एक मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जहाँ पे उनके जो आश्रित होते हैं, डिपेंड लीगल वारिस, उनको हम लोग क्लेम दाखिल करके कंपनसेशन दिलवाने का काम करते हैं। अच्छा, सिर्फ यही काम करते हैं आप? नहीं, इसके अलावा हम क्रिमिनल भी मुकदमा देखते हैं। ठीक है, मेन काम भी आपका है। मुख्य रूप से हम मोटर। गोरखपुर में एक्सीडेंट होगा, वो होता है कि बाहर भी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है उसका भी देखते हैं? नहीं, अगर वो गोरखपुर जनपद का रहने वाला है, बाहर भी कहीं एक्सीडेंट, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहीं भी एक्सीडेंट अगर उसका होता है तो उसका जुरिडिक्शन यहाँ बनता है। अगर यहाँ पर रेजिडेंस है तो गोरखपुर में दाखिल किया जा सकता है। अच्छा, कौन कौन दुर्घटना कवर होता है? हाँ, इसमें तो मोटर और ट्रेन दुर्घटना ही कवर होती है। इसके अलावा गांव में देखते हैं कोई डूब के मर जाता है, किसी को सांप काट लेता है, बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, आकस्मिक निधन हो जाता है, उस केस में भी आप लोग हेल्प करते हैं? जी जी, वो कृषक दुर्घटना क्लेम के अंतर्गत वो लोग कवर होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं? हाँ जी जी, बिल्कुल हेल्प करते हैं। और वो कृषक दुर्घटना क्लेम राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। उसमें पात्रता यह है कि आपकी उम्र मृतक की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और वो उसके नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए। छोटा बच्चा सांप काट ले डूब जाए उसको नहीं मिलता? नहीं, उसको छोटे बच्चे को आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए मिलता है। छोटा बच्चा सांप काट ले या पानी डूब के मर जाए तो अलग डिपार्टमेंट है? हाँ, आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए मिलता है। अच्छा, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं पूरे गोरखपुर के अंदर है। मैं चाहूंगा कि आपका नंबर शेयर कर दो लोगों से, कि आपसे बात करके थे, नंबर शेयर कर दो आपका। हम बिल्कुल कर सकते हैं। ये शिव कुमार निषाद जी हैं, सीनियर वकील हैं ये। अगर आपको भी कुछ हेल्प चाहिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है, इनसे मिलकर बात कर सकते हैं। नंबर नंबर नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश दीवानी गोरखपुर में बैठते हैं ये। सर नंबर बोलिए अपना एक बार आप। 9935 420 170। इस पे फोन करके जो है और डिटेल लग सकते हैं। फोन आप ही उठाते, कोई और उठाता है फोन? नहीं, फोन हम ही उठाते हैं। आप ही फोन उठाते हैं? फोन करने कोई टाइमिंग का कोई फोन कर सकता है? नहीं, कभी भी हम कोर्ट में न रहें तो फोन रिसीव होगा और बात हो जाएगी।
अच्छा ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा प्रयास रहता है ना निषाद समाज के लोगों से आपकी मुलाकात करा दूं। शिव कुमार निषाद जी हैं, ये 3 बार चुनाव लड़ रहे थे, 2 बार चुनाव नहीं जीत पाए थे, इस बार चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके लगभग 950 वोट पाए हुए हैं। सेवा कर रहे हैं और चाहते हैं लोग अच्छे से सेवा करें और जो जन मुद्दे उनको उठाए। दोस्तों मेरा प्रयास रहता है ना निषाद समाज के लोगों मुलाकात करा दूँ। शिव कुमार जी मुलाकात करा दिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलो आपको नमस्ते, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद सर आपका भी।